कर और सर्वप्रथम आज आपका मीडिया के जो बंधु यहाँ प्रेस रिपोर्टर पहुँचे उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज पांगी घाटी कांग्रेस पार्टी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक में आज हमारे बीच में बुल फेडरेशन के डायरेक्टर जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नॉमिनेशन किया गया है, जिनका नाम वो वीर सिंह राणा जी, आपको कुछ टाइम के बाद राणा जी आपको संबोधित करेंगे। उसमें वो प्रकाश डालेंगे पांगी घाटी की जो समस्या है और उसके प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं और उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नाकामियां हैं उन पर बताएंगे आप लोगों को। तो अभी सभी यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आज के इस बैठक में सबसे पहले उनका राणा जी का स्वागत किया गया और उसके बाद यहाँ लोग सभी एकत्रित हुए और सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके पांगी घाटी में जो हो रही है आजकल छोटी मोटी घटनाएं घटित हो रही है उसके ऊपर भी ये प्रकाश डालेंगे। मैं राणा जी से विशेष रूप से अनुग्रह करता हूँ कि वो अपना विचार रखें और मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश को संबोधित करें। राणा जी। धन्यवाद प्रधान जी। आपने मुझे वो किया। सबसे पहले मैं अपने जो मीडिया के साथी हैं मैं आपका यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथ में मेरे जितने भी सहयोगी हैं आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे सीनियर प्रेसिडेंट श्री कुलदीप चौहान जी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मान सिंह जी मेरे साथ हैं, हमारे प्रदेश के जो हमारे युवा के जो सचिव हैं श्री शांता जी, हमारे टप्पू भाई और जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं और आप सभी का यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अपने दिल की गहराइयों से और कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र से एक छोटा से कार्यकर्ता को जो पहचान कर जो है हिमाचल सरकार में जो बुल फेड के अंदर जो एक मुझे BOD के रूप में जो एक नॉमिनेशन दिया उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में जो हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है मैं उनका जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और साथ में हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी, APMC के जो हमारे अध्यक्ष श्री चंबा के जो हमारे श्री ललित ठाकुर जी हैं, उन सभी के सहयोग के लिए मैं उन सभी का हार्दिक आभार व अभिनंदन व्यक्त करता हूं और सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना हमारे दुर्गम क्षेत्र को जो ये प्रतिनिधित्व दिया। और अभी साथ में मैं आपको पांगी घाटी से जो अभी हाल के जो घटनाक्रम चल रहे हैं मैं उनके बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में जो यहाँ पे एक पटवारी के द्वारा जो हमारी बहन बेटी के साथ जो एक नीच हरकत की गई है हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और साथ में मैं अपने जिलाधीश महोदय, उपायुक्त महोदय और साथ में जो स्थानीय जो हमारा उपमंडल का प्रशासन है कि उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वो बिल्कुल कम है, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई हिमाकत न कर पाए कि जो हमारी बहन बेटी के ऊपर बुरी नज़र भी डाले। और मैं तो इससे आगे 2 कदम एक बढ़ के कहूँगा कि जो ऐसे नहीं है तो उनके लिए ऐसा किया जाए कि ऐसे लोगों के, ऐसे नीच लोगों की जो है वो आंखें तक निकाल दी जाए, जैसे कर्मचारियों की जो हमारी बहन बेटियों पर नज़र रखते हैं। मैं शाबाशी देना चाहूँगा उस बहन को, उस बेटी को जिसने हिम्मत की और ऐसे जो भेड़ की खाल में जो भेड़िए छुपे हुए थे उनकी पहचान करवाई और हमारे पांगी के समाज को पता चला कि हमारे यहाँ चल क्या रहा है और कैसे ये लोग हमारे जो निर्बल लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं है उनको कैसे ये सता रहे हैं, कैसे तड़पा रहे हैं और कैसे उनसे डिमांड्स करते हैं। ये बहुत मैं उस बहन और बेटी को बधाई देना चाहूँगा और उसको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरी हिमाचल सरकार उस बेटी के साथ है, हम लोग सारे उस बेटी के साथ हैं, पूरा पांगी का समुदाय हमारा उस बेटी के साथ है और इसमें वो जहाँ भी वो बेटी लड़ाई लड़ेगी हम उस लड़ाई में उसके साथ हैं। लेकिन साथ में ही एक और बेटी है हमारी पांगी के अंदर ग्राम पंचायत सेचू की, वहाँ पे भी उस महिला के साथ जो है वहाँ के स्थानीय प्रधान द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है और बड़ी हैरानी की बात होती है कि उस प्रधान के खिलाफ जो है 19 फरवरी 2025 को जो है किलाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और उसमें जो धाराएं लगी हैं
वो बहुत गंभीर धाराएं लगी हैं और वो आपराधिक श्रेणी की और रेप, उसमें भी रेप केस अटैम्प्ट है। और मुझे बड़ा हैरानी होती है, मुझे बड़ी परेशानी होती है कि कैसे मतलब चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे स्थानीय प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन है, और साथ में आप जो पत्रकार बंधु हैं, आपको कैसे पता नहीं चला कि पांगी के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, और बेटी बेचारी न्याय के लिए भटक रही है, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो एक बेचारी अभी जो हमारी बेटी ने हिम्मत दिखाई, उसने सब हो गए, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे समाज के अंदर पता नहीं कितनी बेचारी ऐसी बेटियां होंगी जो डर के मारे या शर्म के मारे जो चुप बैठती हैं, जिनके साथ ऐसी कृत्य हो रहे, जो प्रभावशाली जो लोग हैं वो इनका शोषण करते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ऐसे इन लोगों को, जो घटिया मानसिकता, जो नीच मानसिकता के लोग हैं, मैं उनको आगाह भी करना चाहूँगा कि अगर कोई भी केस अगर हमारे ऐसे ध्यान में आया तो वो फिर अपना ध्यान रखें, हम उनको बख्शेंगे नहीं। उसी प्रकार ये जो वहाँ का सेचू का जो प्रधान है, और ये उस बेटी के साथ, और ये इतना बेटी ने हिम्मत की उसने भी, और अभी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको पर इतनी गंभीर अपराध की वो धाराएं लगी है, और वो भी अपने पद पर बैठा हुआ। वो तो उस पद पे बैठ के वो तो अपना प्रभाव का प्रयोग करके उस केस को कहीं भी मोड़ कर सकता है, उस लड़की को कुछ भी बेचारे मजबूर कर। और बेटे ने मुझे यहाँ तक बताया कि जो यहाँ का जो आपका भाजपा का जो अध्यक्ष है श्री सतीश कुमार जी, वो वहाँ, क्योंकि वो वहीं के स्थानीय वहाँ से चुके बीडीसी सदस्य भी हैं एट प्रेजेंट, तो वो उस बेटी को जो है वो धमकी दे रहे हैं, उस बेटी को जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं कि तू केस वापस ले ले, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा की कैसी मानसिकता है, जो दिल्ली से लेकर पांगी तक जब भी कोई इस प्रकार के जब केस होते हैं, कोई यौन उत्पीड़न के, चाहे कोई घटनाएं होती है, चाहे जो गृह राज्य मंत्री है आप उनके देख लीजिए, वहाँ पे थार से कितने लोग वो कर दिए, वो भी यौन शोषण के उसमें थे। और वैसे ही ये जितने भी भाजपा से संबंधित जो लोग हैं, ये यौन शोषण में सारे संपलिप्त कैसे होते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो अपने जितने भी स्थानीय लोग हैं, अपने पांगी के जो भी समुदाय हैं, इन भाजपा के लोगों से दूर हैं, इनकी नज़रें जो है वो ठीक नहीं हैं। और मतलब देखिए, मैं तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो आपने, जिनको यहाँ के मंडल अध्यक्ष पद दे के रखे, और बेटी को जो है फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप केस वापस ले लो, नहीं तो आप अंजाम देने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं, और साथ में डिमांड करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत जो है नैतिकता के आधार पर या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो उनके शीर्ष नेतृत्व को इनको बर्खास्त करके किसी चरित्रवान व्यक्ति को इस पोस्ट पर बिठाना चाहिए। तो ये बहुत गंभीर विषय हैं ऐसे, कि हमारे समाज के अंदर जिनको हम लोग चुनते हैं, जो समाज जिनको हम प्रतिनिधित्व देते हैं, चाहे वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक जितने भी हैं, उनका काम होता है वो लोगों की सेवाएं करें, ये सेवा का होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ऐसे ऐसे केस, आज ये जो 2 प्रकरण है, मेरे लिए तो बड़ी खेद की बात है कि इससे न पूरा बल्कि पूरे इलाके का नाम जो है बदनाम होता है। और मैंने एक रिटर्न में एप्लीकेशन भी बनाई है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, और साथ में ये जो संबंधित पटवारी है, इसको तो 48 घंटे के अंदर जो है इसको जो है बर्खास्त किया जाए, और हो सकता अभी तक तो निलंबन हो भी चुका हो, लेकिन उसका निलंबन बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो हमारी बहन बेटियों की तरफ इस प्रकार की ना तो कोई मंशा रखे और ना कभी आंख उठाने की हिम्मत रखे। जो सरकार जो CCS रूल है उसके अनुसार काम करें, और उसी के प्रोटोकॉल में रह के ये काम करें। बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो मैं तैयार हूँ। जी सर, आपने बताया कि जो पटवारी है, पिछले कल भी लोगों ने उस बात का विरोध किया हुआ पूरे पांगी घाटी में, तो सर आपने जो रेजिडेंस कमिश्नर पांगी है सर, उनसे मिले थे आपकी किस तरह की कार्रवाई और एक्शन जो है प्रशासन द्वारा उसके ऊपर जी, हम बिल्कुल कल मिले थे, और स्थानीय प्रशासन के साथ वहाँ रेजिडेंट कमिश्नर महोदय के ऑफिस में गए थे, और हम नहीं, साथ में मतलब सभी पार्टी के लोग थे, ऐसा नहीं है कि हम ही गए थे, सभी पार्टी के लोग थे, हमारे पांगी के जितने भी कोई NGOs हैं, कितने दूसरे वो थे, तो सभी हम लोग मिल के जो है माननीय आवास आयुक्त महोदय को निवेदन किया था कि उस पटवारी की जो कृत्य हैं वो बिल्कुल माफ़ी लायक नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जो भी अभी वो स्थानीय पद है वहाँ से तो उसको बर्खास्त करके, उसको सस्पेंड करके, उसको जो है वो किया जाए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो भविष्य में कोई ऐसी बहन बेटी के साथ। मैं पुलिस प्रशासन से मिला था, मैं पुलिस चौकी पे गया था, और वहाँ पे भी मैंने यही बात कही कि ऐसे अपराधियों को बिल्कुल ना बख्शा जाए, जो भी गंभीर से गंभीर जो भी धाराएं होती है वो उसके खिलाफ लगाई जाएं, और जो
जो भी कानून के तहत जो कार्रवाई है वो की जाए। जैसे पिछले कल इसी पटवारी मामले में सर कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि ये पिछले 4 सालों से पांगी घाटी में कार्यरत है और लोगों से जो है रिश्वत लेता है, इस तरह का आरोप भी लोगों ने लगाया। तो सर इसके बारे में आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया नहीं था? बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये समय समय पर, ये आज की बात नहीं है, ये समय समय पर लोगों की मौखिक शिकायतें आती थी मेरे पास, और मैं उनको बोलता भी था क्या अगर मैं कहीं आगे कंप्लेंट करूंगा तो आप, क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं थी। लेकिन इसके मामले में मैंने माननीय हमारे उपमंडल अधिकारी जी और तहसीलदार महोदय जी से बात भी की थी, तो उन्होंने भी वही कहा कि जैसे अगर इसके खिलाफ कोई एविडेंस होते हैं हम इसके तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इतना चालाक था, इतना वो था कि इसने कभी मतलब इस तरीके से वो नहीं किया। हमें पता है कि ये लोगों को इसने बहुत हमारे प्रताड़ित किया, तभी तो कल आपने देखा होगा कि हमारे लोगों को कैसे खून खोल रहा था कि भाई उस पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी। जैसे आपने एक ग्राम पंचायत सेचू के प्रधान पर सर आपने बताया कि उनके ऊपर एक यौन महिला के साथ जो भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, तो उसके खिलाफ जब पुलिस थाना पांगी में आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज है, तो आप इस पे जो है पुलिस से क्या मांग करना चाहते हैं कि क्या एक्शन होना चाहिए प्रधान के ऊपर? सर हम तो ये कहते हैं कि जो पंचायत के जो रूल्स हैं, जो नियमावली है और जो अधिनियम है, पंचायत का जो 1994 का जो अधिनियम है और 1997 की जो पंचायती नियमावली है, उसके तहत वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ अगर कोर्ट में अगर मामला विचाराधीन हो जाता है तो उसको उसी टाइम जो है तुरंत पद से या तो निलंबन किया जाता है या बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि पद के प्रभाव में उस केस को वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहाँ बड़ी हैरानी की बात है कि वो अभी भी अपने पद पर बना हुआ है। तो इसके बाद आप आगे क्या किस तरह का एक्शन ले रहे हैं सर? मैंने एक एफआईआर की कॉपी लेके एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ थ्रू रेजिडेंट कमिश्नर टू डीसी चंबा कि भाई इस मामले में तुरंत संज्ञान लेके जो है वो जो आरोपी है उसको तुरंत जो अपने पद से बर्खास्त किया जाए। आपके ध्यान में कब आया सर ये मामला पूरा? ये जो मामला उछला ये जो है, तो बेटे ने मुझे फ़ोन के माध्यम से बताया कि सर हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। मैं कई लोगों से मिली, लेकिन सभी ने जो है इस केस को कि ऐसा बोलो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसा ये कर लो। तो ये मेरे ध्यान में बेटी ने लाया और मैं उस बहन को आश्वस्त करता हूँ, और साथ में मैं प्रशासन को ये और पुलिस थाने पुलिस प्रशासन को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उस बेटी को जो है सुरक्षा दी जाए, क्योंकि न्याय मिले। और क्योंकि हम लोग बेटी की पहचान नहीं बता सकते हैं, बेटी का वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बेटी का जो इज्जत जो है वो उस बेटी ने भी हिम्मत दिखाई है। हम उस बेटी की हिम्मत, उस बहन की हिम्मत की दाद देते हैं कि वो इतने से इंटीरियर इलाके से उसने जो ऐसी एक सशक्त प्रधान के जो एक बाहुबली प्रधान है उसके खिलाफ जो उसने हिम्मत दिखाई है, हम उस बेटी के साथ हैं। और स्थानीय प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि वो उस बेटी को जो है सुरक्षा प्रदान करे। जी सर, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री सर पांगी घाटी आए थे और हिमाचल स्टेट लेवल का जो है यहाँ पे इवेंट हुआ। तो जो भाजपा है सर, भाजपा लगातार जो सर आरोप लगा रही कि जो भाजपा ने पांगी घाटी में कार्य करवाए थे, जैसे मिनी सेक्रेटरी हो गया, अस्पताल हो गया, ऐसे कई प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसका उद्घाटन करने केवल कांग्रेस जो है पांगी घाटी आई। सर जग जाहिर सी बात है, भाजपाई ये बरगला गए हैं, ये बौखला गए हैं, अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा इवेंट जो है पांगी में मैनेज कर लिया, और इनके विधायक महोदय भी यही बयान देते हैं कि पांगी जैसे एरिया में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। तो जाहिर सी बात इनकी बौखलाहट में ये सारी है। सर्व विदित है कि माननीय राजा साहब ने 2016 मतलब अपने पिछले टेन्योर में इसका शिलान्यास किया था। चाहे आपका मिनी सेक्रेटरिएट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे ITI हो, चाहे हॉस्पिटल हो, इनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने किया था और बजट का प्रावधान करके गए थे। इन्होंने अगर इनके अंदर इतनी वो थी तो पिछले 5 साल इनको बहुत मिले थे, 5 साल ये काम करके बिल्डिंग को लोकार्पण कर देते। अभी जब हमारी सरकार आई तो वो उस काम को स्पीड अप किया और जल्द से जल्द जो सिरे चढ़ा के तभी 2 साल बाद हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन कामों का लोकार्पण किया और पांगी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिली। सर जैसे आपको सरकार की ओर से एक बहुत बड़े दायित्व दिया गया है सर, पांगी घाटी में सर 7 पटवार सर्कल है, उसमें 8 पटवार सर्कल है, केवल 2 ही पटवारी, उसमें से एक को भी जो अब अंदर कर दिया गया है। तो इसमें सर आपने कभी बोला नहीं किया, क्योंकि आजकल लोग बहुत भटक रहे हैं, किलाड़ से लेकर धरवाद से लेकर पुर्थी से लेकर। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, और ये इस मामले ये पहले भी हमारे संज्ञान में था, और हमने माननीय मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जनजातीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी हैं, वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, और
हमने उनसे भी गुजारिश की थी। कुछ तो यहाँ री एम्प्लॉयमेंट के तहत जो कुछ पटवारी रखे हैं, 2 वो रेगुलर हैं और री एम्प्लॉयमेंट के तहत रखे हैं, चाहे सेचू में, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल उसके कारण जो सेचू वाले पटवारी थे वो शायद अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करे हैं। लेकिन हमने इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाया हुआ, माननीय राजस्व मंत्री के श्री जगत सिंह नेगी जी के ध्यान में लाया हुआ, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि घाटी के लोगों को जो है इस प्रकार तड़पना नहीं पड़ेगा। और मैं अपने घाटी के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक टाइम पीरियड के तहत जो है खिलाड़ आए, एकदम से इस तरीके से नहीं। अभी जो BPL की सूची है वो बढ़ा दी गई है 17 मई तक। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे इस डेट को और बढ़ाया जाए और उसको आगे उस डेट को और भी एक्सटेंड किया जा सके। इसलिए वो भी मतलब मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर रहें और ताकि जो है उनका काम भी आसानी से हो जाए। सर, हाल ही में आपकी पंचायत में एक अग्निकांड हुआ सर, तो वो जो यहाँ तक हमें जानकारी मिली कि जो पीड़ित परिवार है सर, उनको अभी तक राहत जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नहीं मिली हुई सर ये बिल्कुल गलत बात है। मैं स्वयं जो वहाँ पे जो यहाँ से प्रशासन की तरफ से जो नियुक्त किए गए थे पटवारी महोदय थे, मैं था, प्रधान जी थे, हमारे हाथों से वहीं पे उनको जो फौरी राहत दी गई है, क्योंकि 20,000 जो मृतक थे उनको 20,000 और घायलों को 5-5 हज़ार रुपये जो है फौरी राहत उसी टाइम दिए गए हैं। और जैसे ही उनकी जो भी ऑनलाइन जो जैसे ऑनलाइन करता हूँ रिलीफ का जो केस है वो हम लोग लगे हैं, क्योंकि वो 3 ही परिवार में 3 लोग थे। बुजुर्ग की एक्सीडेंटली मौत हुई, उसके लिए हम शोक प्रकट करते हैं। और साथ में जो दंपति है वो अभी PGI चंडीगढ़ में उनका उपचार चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। हम डेली उनके कांटेक्ट में हैं और उनका क्योंकि उनके बेटा बेटी तो शिमला में पढ़ रहे थे, तो जो भी हुआ ये एक एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट में हम उस परिवार के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं। लेकिन ये जिसने भी ये निराधार बात की कि उनको रिलीफ नहीं मिला, ये बात बिल्कुल निराधार है। हमने अपने स्थानीय प्रशासन के साथ हम लोग वहाँ थे और हमने अपने हाथों से वो जो फौरी राहत है वो दिया है और प्रशासन ने जल्द बोला कि जैसे उनके कागजी कार्रवाई पूरी होती है उनको पूरे जो रिलीफ राशि जो है जारी कर दी जाएगी। सर, पांगी घाटी की सबसे एक प्रमुख मांग है जो है बिजली समस्या सर। ठीक है, जैसे अभी 33 kV लाइन आ रही है, तो क्या सर इस बार पांगी घाटी में 33 kV लाइन पहुंच सकती है? सर अभी मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में भी डाला था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे यहाँ से गए 15 अप्रैल को उन्होंने अनाउंसमेंट किया और जाते ही उन्होंने अपने बिजली बोर्ड को जो है आदेश दिए हैं और अभी टेंडर भी कर दिए हैं और शायद 25 मई को जो है वो बिड खुलेगी और उस बिड खुलने के बाद तुरंत जो है कार्य हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा पैच है, लगभग 72 किलोमीटर का पैच है। उसमें कुछ पोल पे आएगी, कुछ अंडरग्राउंड आएंगी, तो ऐसे वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो मुझे लगता है इसमें 2-3 साल, क्योंकि इतना टाइम, लेकिन 11 kV जो पहले से चल रही है अभी, जो जैसे हमारी सरकार आई तो 11 kV की जो लाइन है वो अभी सितंबर-अक्टूबर तक आपके पास यहाँ घाटी में आ जाएगी। और साथ में जो सोलर पैनल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेटेड काम दिया है कि नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो वो भी शायद नवंबर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारी सर्दियों में जो बिजली की इतनी हमें परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है।